क्लास 6 गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 3 और हम हिस्ट्री का जो चैप्टर 3 था वो था आपका मुग़ल एम्पायर, इसका मतलब मुग़ल साम्राज्य। और इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि मुग़ल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? बाबर। ठीक है। और बाबर के बाद जो उसका पुत्र था, सबसे बड़ा ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं, वो मुग़ल साम्राज्य का राजा बना। और फिर उसके बाद में अकबर। तो हम लोगों ने बाबर, हुमायूं और अकबर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है। फिर अकबर का जो पुत्र है सलीम, ठीक है, वो आगे चलकर जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो आज हम पढ़ेंगे जहांगीर। तो जहांगीर 1605 से 1627। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आफ्टर द डेथ ऑफ अकबर, इसका मतलब कि अकबर की मृत्यु के बाद में सलीम असेंडेड द थ्रोन एज जहांगीर, मीनिंग कॉन्करर ऑफ वर्ल्ड। इसका मतलब कि जब अकबर की मृत्यु हो गई तो अकबर की मृत्यु के बाद जो सलीम था, ठीक है, उसने मुग़ल साम्राज्य पर जहांगीर के नाम से कब्जा किया। तो जहांगीर का मतलब क्या होता है? विश्व का विजेता। ठीक है। जहांगीर कंटिन्यूड अकबर्स लिबरल एंड सेक्युलर पॉलिसीज। इसका मतलब कि जिस तरह से अकबर जो थे वो उदार थे और जो धर्मनिरपेक्ष थे, उसी तरह से जो जहांगीर है उसने भी अकबर की उदारता और जो धर्मनिरपेक्ष जो नीति है उसे आगे की ओर बढ़ाया। जहांगीर इनहेरिटेड अ लार्ज एम्पायर। इसका मतलब कि जो जहांगीर था उसे विरासत में एक बहुत बड़ा साम्राज्य मिला था। ही कंसोलिडेटेड इट फर्दर, और वो इस साम्राज्य को मजबूत करना चाहता था और वो आगे की ओर बढ़ाना चाहता था। तो उसके लिए सबसे पहले उसने क्या किया कि जो जहांगीर का पुत्र था जिसका नाम था खुसरो, ठीक है, इस खुसरो ने सिखों के साथ मिलकर जहांगीर के साथ विद्रोह किया था। ठीक है, जहांगीर से विद्रोह किया था। तो जहांगीर ने क्या किया? अपने पुत्र खुसरो के विद्रोह को क्या किया? कुचल दिया था। ठीक है। 1613 तो 1613 में जो जहांगीर है उसने मेवाड़ के राजा राणा अमर सिंह को हरा दिया। ठीक है। और वापस उन्हें रियासत दे दी, उस पर राज्य करने के लिए कुछ शर्तों के साथ में, है ना। 1620 जहांगीर कॉन्क्यूर्ड कांगड़ा और 1620 में जहांगीर ने किस पर विजय प्राप्त की? कांगड़ा पर। और कांगड़ा कहाँ पर था? वर्तमान समय में आज हिमाचल प्रदेश में। फिर उसके बाद में जहांगीर कैप्चर्ड अहमदनगर फोर्ट। उसके बाद में जहांगीर ने अहमदनगर फोर्ट पर कब्जा किया। ठीक है। और अहमदनगर फोर्ट वर्तमान समय में कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक। इन नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, उत्तर पश्चिम में जहांगीर जो था उसके हाथ से कांधार चला गया। ठीक है। तो जो जहांगीर था वो पर्शियन जो थे उससे हार गया और उसके हाथ से कांधार निकल गया। और जो कांधार का जो किला है वर्तमान समय में कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में स्थित है। ठीक है। अब इसके बाद में आता है इंग्लिश ट्रेडर्स।
ठीक है। अब जो अंग्रेज लोग थे वो किस तरह से भारत में घुसे, ठीक है, और किस तरह से उन्हें यहाँ पर व्यापार में छूट मिली, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो जो इंग्लिश ट्रेडर्स थे, अंग्रेजी जो व्यापार थे, ठीक है, वो लोग जहांगीर के समय में भारत आए थे और भारत में वो इस उद्देश्य से आए थे कि वो भारत में क्या करें, व्यापार करें और उन्हें व्यापार में क्या मिले, छूट मिले, ठीक है। तो जहांगीर के समय ये लोग इंग्लिश ट्रेडर्स भारत में आए थे। तो 1612 में इन लोगों ने सबसे पहले अपना जो ट्रेड पोस्ट है वो कहाँ पर लगाया, सूरत में, ठीक है। तो इनका ट्रेड पोस्ट कहाँ था, सबसे पहले सूरत में, ठीक है। फिर इसके बाद में 1615, तो 1615 में जो इंग्लैंड का राजा था उसका एक दूत था जिसका नाम था सर थॉमस, ठीक है। तो इंग्लैंड के जो राजा था उसका दूत था सर थॉमस, वो कहाँ गया, मुग़ल के कोर्ट में, ठीक है। और वहाँ पर जहांगीर ने उसे व्यापार के कुछ अधिकार और कुछ छूट भी दिए। तो इस तरह से जो इंग्लिश ट्रेडर्स है वो भारत में आए और भारत में उन्हें व्यापार में कुछ छूट भी मिली और कुछ उन्हें अधिकार भी मिला, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नूरजहाँ के बारे में। तो ये तो सबको पता होगा कि जो नूरजहाँ है वो किसकी पत्नी थी, जहांगीर की पत्नी थी, ठीक है। और जो नूरजहाँ है उसका असली नाम क्या था, मेहरुनिसा, ठीक है। सन 1611 में जहांगीर ने मेहरुनिसा से विवाह किया, अर्थात उससे शादी की। और शादी के पश्चात जहांगीर ने उसे एक नया नाम दिया, नूरजहाँ, जिसका मतलब होता है लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो नूरजहाँ की उपाधि किसने दी, जहांगीर ने दी। और नूरजहाँ का असली नाम क्या था, मेहरुनिसा। अब हम बात करते हैं नूरजहाँ का। तो जो नूरजहाँ थी वो काफ़ी इंटेलिजेंट थी, ठीक है, और वो शासन को चलाने के लिए काफ़ी कैपेबल थी, ठीक है। उसमें क्या थी, योग्यता थी कि राज्य को वो आसानी से चला सके। वो एक महत्वाकांक्षी महिला थी, ठीक है। और जो जहांगीर था, ठीक है, वो व्यक्तिगत और प्रशासनिक दोनों प्रकार की जो राय है, ठीक है, एडवाइस जिसे हम बोलते हैं, वो नूरजहाँ से लेता था, ठीक है। तो जहांगीर जो है वो व्यक्तिगत और प्रशासनिक दोनों प्रकार के एडवाइस किससे लेता था, नूरजहाँ से लेता था। नूरजहाँ जो है वो अधिकांशतः जो डिसीज़न है, ठीक है, जो निर्णय है, ठीक है, कोर्ट के, वो नूरजहाँ ही लेती थी, ठीक है। तो अधिकांश निर्णय कोर्ट में कौन लेता था, नूरजहाँ लेती थी, ठीक है। और बाद में वो क्या बन गई, राज प्रतिनिधि, ठीक है। तो नूरजहाँ जो है वो क्या बन गई, राज प्रतिनिधि, अर्थात राज्य का जो पूरा कार्यभार है वो लगभग नूरजहाँ के हाथ में ही था। फिर 1627 अर्थात 1627 में जहांगीर की क्या हो गई, मृत्यु हो गई और उसे लाहौर में दफना दिया गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जहांगीर द किंग, अर्थात जहांगीर एक राजा के रूप में। तो कैसा राजा था जहांगीर, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब जहांगीर मुग़ल साम्राज्य का राजा बना तब मुग़ल
साम्राज्य में क्या आया, स्थायित्व आया। ठीक है। और जो जहांगीर था उसने अकबर की उदारता और जो धर्मनिरपेक्ष जो नीति थी उसे आगे की ओर बढ़ाया। और जिस तरह से अकबर के रिलेशनशिप राजपूत के साथ में ठीक ढंग से थे, अच्छे थे जिसे हम कह सकते हैं, उसी तरह से जहांगीर ने भी राजपूतों की फैमिली के साथ में वैवाहिक संबंध बनाए। ठीक है। और साथ ही उन्हें अपने कोर्ट में क्या देता था, वो ऊंचा पद देता था। तो जिस तरह से अकबर राजपूतों का मान सम्मान करता था, आदर करता था, उन्हें ऊंचा पद देता था, उसी नीतियों को जहांगीर ने भी अपनाया और उन्हें भी वो ऊंचे पद और मान सम्मान देता था। जहांगीर की एक सबसे बड़ी बात थी जो उसने चलाई थी, चेन ऑफ जस्टिस। तो चेन ऑफ जस्टिस का मतलब ये है कि जो जहांगीर उसने अपने महल के ऊपर एक बड़ी सी घंटी लगा रखी थी और उस घंटी में एक सुनहरी क्या थी, चेन थी। ठीक है। और राज्य में किसी को भी यदि न्याय चाहिए होता था, ठीक है, तो वो आकर उस घंटी को क्या कर सकता था, बजा सकता था। ठीक है। और जब वो घंटी को बजाता था उससे उसको क्या मिलता था, न्याय मिलता था। तो न्याय के लिए उसने एक बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी थी जिसे हम बोलते हैं चेन ऑफ जस्टिस। ठीक है। अपने महल में एक घंटी लगा रखी थी और उसकी जो चेन थी वो कैसी थी, सुनहरी थी। और जब किसी को भी न्याय चाहिए होता था तो वो उस घंटी को क्या करता था, बजाता था। ठीक है। बात समझ में आई। फिर इसके बाद में बात आती है कि जो जहांगीर था वो क्या था, एक पढ़ा लिखा आदमी था। ठीक है। और वो जहांगीर को साहित्य और चित्रकला, ठीक है, दोनों काफ़ी पसंद थे। हम ये कह सकते हैं वो उनका क्या था, शौकीन था। ठीक है। और साथ ही साथ में मुग़ल चित्रकला को मुग़ल शासनकाल में पूर्णतः इसे हम ये कह सकते हैं कि मुग़ल चित्रकला को अपने शासनकाल में पूर्ण रूप प्राप्त हुआ। ठीक है। अर्थात मुग़ल जो साम्राज्य था या मुग़ल शासनकाल था उसमें चित्रकला को क्या हुआ, पूर्ण रूप प्राप्त हुआ था। ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे शाहजहाँ और औरंगजेब के बारे में। ठीक है।